नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका सवाल किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए है। कोई ऐसा इंसान जिनका दिल टूटा हुआ है। ये या तो कोई रिलेशनशिप मैटर है, या फिर इनका पैसा, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी मैटर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं रिलेशनशिप ही हो। पर हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है जिनकी वजह से इनका दिल टूटा है, तो वो उसी बात को लेकर बैठे हुए हैं। कोई चीज है जिसको खत्म कर ही नहीं रहे। तो यहां पर ऐसा है कि इस इंसान का क्योंकि लॉस हो गया है, तो ये इंसान कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन लेता ही जा रहा है। ये या तो किसी तरह से ट्रिक कर रहा है, या फिर अपनी कोशिशों में लगा ही हुआ है, कंप्लेन करता जा रहा है, रोता धोता जा रहा है। तो आप जानना चाहते हैं कि ये जो चीज है जिसको पाने के लिए ये इंसान बहुत इम्पेशेंट हो रहा है, ऐसी चीज जो उसके हाथ से जा चुकी है, उसको रिजेक्शन मिल चुकी है, या फिर उसको ये चीज मिल नहीं रही, उसके लिए क्या ये इंसान किसी तरह की मिस्टिक पावर्स इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये आपको तंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये आप पर नजर लगाए बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ये आप ही को चीट कर रहा है। अब ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, देख लेते हैं कि ये सवाल आपका है क्यों। कुछ एक कार्ड जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन। क्या ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? कोई फैमिली मैटर है? किसी इंसान का कुछ टूटा है, कुछ बिखरा है? बहुत सारी चैलेंजेस मिली हैं, अभी भी मिल रही हैं, पर ये इंसान गिव अप नहीं कर रहा, अभी भी उसके लिए फाइट कर ही रहा है। चाहे जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उनसे लड़ ही रहा है। हो सकता है उसका मेन फोकस जीतना है। चाहे जो भी हो, उनका कोई एम है और उसको पूरा करने के लिए वो अपनी कोशिश करते ही जा रहे हैं। ओके, तो आप जानना चाहते हैं कि यहां पर जिस इंसान का कोई एम है, जिनको पूरा करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसके लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप ही को फंसा रहे हैं, आप ही को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो ऐसा ही आपका कुछ सवाल है। ऐसे देख लेते हैं कि सबसे पहले सिचुएशन है क्या, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। पहले सिचुएशन देख लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है, और फिर यहां पर देख लेते हैं कि जिस इंसान के लिए आपके मन में सवाल है वो वाकई में ट्रिक कर रहा है, मिस्टिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। अगर यहां पर कुछ ऐसे कार्ड्स निकल कर आए तो फिर इसका मतलब है यस, और अगर बिल्कुल ऐसा कुछ ना हुआ तो फिर कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। ओके, इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि यहां पर कोई एक सिचुएशन है जो खत्म नहीं हो रही है, पर असल में खत्म हो चुकी है। बात यह है क्योंकि यहां पर दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये ऐसा है कि सिचुएशन का एंड हो चुका है, पर फिर भी इल्यूशन बनी हुई है कि इसका एंड नहीं हुआ है। कुछ चीजें तो खत्म है,
पर लग ऐसा रहा है कि खत्म नहीं है। तो इसी वजह से ही यहाँ पर या तो गलतफहमियां हैं या फिर कोई बिना बात ही परेशान है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई लव ट्रायंगल, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यहाँ पर जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान बिना बात के ही परेशान है, ये सोच सोच कर कि ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही है, जबकि इसका एंड हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर जो सवाल आपके मन में था कि कोई इंसान बिना बात के कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या फिर आपको फंसा तो नहीं रहा, या फिर कुछ मिस्टिक पावर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई इंसान किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, इनको कहते हैं अनहेल्थी अटैचमेंट्स। वो इंसान किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अगर ये कार्ड ऐसे होता तो छोड़ चुका होता, नहीं छोड़ पा रहा है। कोई एक इंसान जिनके बारे में आपके मन में सवाल है, उसने इस चीज को पकड़ के रखा हुआ है, उनके लिए यही सब कुछ है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनका सब कुछ यही है। तो वो क्योंकि इसको छोड़ नहीं पा रहा है, उसके बिना स्ट्रगल करता जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी तरह कंट्रोल तो बना रहा है। पर यहां पर परेशानी क्या आ रही है कि ये इंसान बोल नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक वो सामने वाले को बताएगा नहीं कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट को या फिर उसकी विश को पूरा कैसे किया जाएगा। तो परेशानी यही आ रही है कि ये इंसान अटैच्ड तो है पर बोल नहीं रहा है। तो मैं सिर्फ एक कार्ड लेना चाहूंगी कि क्या ये इंसान कोई मिस्टिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ अटैच्ड ही है। ये इंसान किसी तरह की सर्विसेज लेता है। ऐसा है कि ये इंसान नजर पूरी रखता है, पर हाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो जानता है कि वो सर्विसेज ले रहा है, कहीं से कुछ मदद लेता है, पर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। उसने पूरी नजर जरूर रखी हुई है, पर नहीं, इस बात को जाहिर नहीं होने दे रहा। अंदर से वो जानता है कि वो गिल्टी है, अंदर से उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। वो परेशान भी है, वो टू फेस भी है, पर वो अपनी अंदर वाली जो आइडेंटिटी है उसको छिपा कर रखता है। ऊपर से तो ऐसा है ना कि लोग सिर्फ रोना धोना कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ उसने गलत कर दिया, पर वो जानता है कि वो अंदर से खुद गलत है, खुद गलत काम कर रहा है। और इसी वजह से ही उसकी रिकवरी भी हो नहीं पा रही। उसकी रिकवरी ना हो पाने की असली वजह है क्या, क्यों नहीं हो पा रही? ऐसा है कि ये इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता। यू कैन सी इट ऑन द मेंड। ये कार्ड होता है कि आपको चेंज करनी होती है, अपने आप को सुधारना होता है, तभी आपकी जिंदगी बदलती है। तो ये इंसान अपने में कोई चेंज नहीं लेकर आ रहा है, अपना आप सुधार नहीं रहा है, बस ये रोना धोना ही लगा के रखता है। तो यही वजह है कि इनके काम नहीं बन रहे हैं। अगर ये किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। पर हाँ, ये रोना धोना लगाते रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, जबकि नहीं, इनके साथ गलत नहीं हुआ है। ये इंसान ही कुछ ऐसा है जो गलत काम करता है, गिल्टी है, उल्टे सीधे सर्विसेज लेता है, पर हाँ किसी को जाहिर भी नहीं होने दे रहा कि यही वो गलत इंसान है जो गलत काम करता है।
अब आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स के हिसाब से आपको बस जाने देना है। इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा नए नए आइडियाज दिमाग में लेकर आएंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बनेगी। तो ऐसा है कि आपको सिर्फ अपने रास्ते जाना है। इस बात की परवाह मत करिए कि कोई क्या कर रहा है, कोई आपको फंसा तो नहीं रहा, कोई आपके अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों ने ना तो हटना है ना ही रुकना है। इन्होंने कुछ ना कुछ करते ही रहना है। इनके अपने काम बनने नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद सुधरना नहीं है, और इनकी आदत है कि इन्होंने ब्लेम दूसरे के ऊपर ही लगाना है। तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, इन लोगों ने हटना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये इनकी आदत बन चुकी है। ये अब तक ऐसा ही करते आए हैं और इन्होंने ऐसा ही करना है। तो परेशान होकर भी कोई फायदा नहीं। जितना आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा परेशानी दिमाग पर बनेगी। तो आप बस अपने गोल पर ध्यान दीजिए, अपना काम करिए, बाकी इनको इनके हालत पर छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना कि हर किसी को उनके कर्म का मिलता है। आप अपना अच्छा काम करिए, आपको अपने लिए अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो लोग गलत काम करते हैं फिर उनको उसी का फल मिलेगा। दैट्स इट। बस ये लोग उल्टे काम करते जा रहे हैं। जैसे कि ये कार्ड देख लीजिए कि ये एजुकेटेड नहीं है। मैं ये तो नहीं कहती कि अनपढ़ है, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, पर एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हाँ आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप एजुकेटेड हो गए। हर चीज, संस्कार, आपकी समझ, आपकी मैनर्स, आप किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये सब मैटर करता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी नहीं रहे हैं, सही से चला नहीं रहे हैं, आप गलत काम करते हैं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके रिश्ते भी बनेंगे या फिर रिश्ते भी चलेंगे? ये वो लोग हैं जो गलत काम भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इनको मान सम्मान मिले, इनको रिस्पेक्ट मिले, इनके रिश्ते बने, इनके रिश्ते चलें। तो ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको इनके हाल पर छोड़िए। अब तक स्ट्रगल करते आए हैं और ये आगे भी करेंगे ही। तो चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।